एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको बोलूँगी कि अगर आपको लगता है आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो उसे डायग्नोज करने के लिए प्लीज़ आप किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और ये मेरे वीडियोस मेरे अपने जो मेरे लाइफ में मैं लोगों से मिली हूँ, ये दुनिया एक ड्रामा है। तो बहुत सारे जो है हम लोग जो से मिलते हैं, टकराते हैं, उनमें कुछ लोग नार्सिसिस्ट भी होते हैं, मेरे लाइफ में भी हैं। तो उनसे जो मैंने देखा, उनका जो मैंने एक समझा उनको, वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। और मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड की भी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने उसको उनको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करी है। और सबसे बड़ी बात होती है अवेयरनेस। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये लोग कैसी हरकतें करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को डिटैच कर सकते हैं इनसे। और दूसरा ये है कि आप अवेयरनेस की वजह से एटलीस्ट आप पे असर पड़ना बंद हो जाता है, और आप साथ भी रहते हैं तो एटलीस्ट आप उनकी बातों को दिल से नहीं लगाते। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल होती है नार्सिसिस्ट की बात को हम दिल से लगा लेते हैं, वो नॉर्मल लगते हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस में बात करते हैं, वो बहुत जल्दी आपको प्रभावित कर देते हैं और आपको लगता है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और आप धीरे धीरे उनके जो बातें होती है वो आपको आपके ऊपर प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे बड़ा काम है कि हम इस बात को समझें कि क्या बात मानने लायक है और क्या बात मानने लायक नहीं है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे वीडियोस होते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी बहुत नेगेटिव नोट पे नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए इसको बहुत नेगेटिव करके हम नार्सिसिस्ट को ही सारी ताकत दे रहे हैं। हम बिना हम सोचे अरे हम तो फंस गए, हम क्या बेवकूफ़ थे, हम आज तक हम समझ नहीं पाए। तो ये सब को अपने आप को रिग्रेट में ना डालें, उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना करें। और बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है लाइफ में। कई बार बहुत प्रैक्टिकल एम्पैथ्स प्रैक्टिकल नहीं होते हैं एक्चुअली, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो एम्पैथ फीलिंग्स बेस्ड होते हैं, उनको फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग अपने फीलिंग से बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार आपको नार्सिसिस्ट जब मिलता है तो वो फीलिंग बेस्ड होता ही नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो अपने को थोड़ा प्रैक्टिकल करें, ज़रूरी है प्रैक्टिकल होना और लाइफ में प्रैक्टिकली चलना। बिकॉज सब लोग आपकी तरह नहीं होंगे, सब लोग एम्पैथ नहीं होंगे, सब लोग आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे। आपको रहना है इस दुनिया में, तो आपको लोगों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। किसके साथ कैसे डील करना है, यही सबसे बड़ी कला है, यही सबसे बड़ी बात है। आप कैसे दुनिया में रहते हुए अपने आप को सब चीज़ों से अलग होते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी किस तरीके से आप उस चीज़ से अफेक्ट ना हो। आप अपनी लाइफ साइड में एंजॉय करने दीजिए और दुनिया का ड्रामा साइड में चलने दीजिए। तो ये होता है। सो आज हम जो मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मैं बहुत एज की हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि काश ये सब चीज़ें मैंने बचपन में समझी होती। बचपन में, और जब मैं बड़ी हो गई थी तो मुझे समझी होती, तो शायद मुझे बहुत आसानी हो जाती लोगों को डील करने में, और मैं अपने को तो प्रभावित कतई ना होने देती। इसीलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है कि आप लोग अपने आप को प्रभावित ना होने दें और बात को समझें। तो मेरे जो वीडियोस हैं, एक्चुअली मुझे बड़ा शौक था कि मैं कुछ, जो लाइफ में मैंने बहुत सारे लोग देखे, तो मुझे कई बार बड़ा मन हुआ कि मैं एक ड्रामा, सोप ओपरा या कुछ सीरियल टाइप का बनाऊं, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर थे ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग से थे। इनको अगर डाल दे तो आपका एक्चुअली जो आपकी नाटक है आपका वो हिट हो जाएगा। वो ज़रूरी था। तो वो तो मेरी इच्छा पूरी हो नहीं पाई नाटक करने की, बनाने की। एक्चुअली करने की तो मेरी कभी इच्छा नहीं थी, बनाने की थी कि इन लोगों का रोल डाल के क्या इंटरेस्ट, बड़ा अलग सा कुछ सारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी। तो थोड़ा सा वो एक कहानी जैसा भी लगता है, और दूसरा थोड़ा सा वो चीज़ को जो है थोड़ा एक नाटकीय रूप से जब समझते हैं तो थोड़ा आपको समझ में भी आता है, थोड़ा इंटरेस्ट भी बनता है। दूसरा, उसको आपको बहुत हैवी टॉपिक नहीं लगता। सो हम स्टार्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट लाइज। नार्सिसिस्ट लाइज माने क्या? नार्सिसिस्ट झूठ बोलते हैं। नार्सिसिस्ट लाइज का मतलब है नार्सिसिस्ट झूठ बोलते हैं। झूठ, इतना झूठ कि शुरू से लेके आखिरी तक सब झूठ, सब कुछ झूठ होता है। नार्सिसिस्ट की लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता। वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल अंदर से उसका उल्टा सोच रहे होते हैं। सो वो हर चीज़ झूठ बोलते हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं। तो ये, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना सही बोल रहे हैं, कि आप प्रभावित हो जाते हैं। आप वो जो बोल रहे हैं, आप उनको एक्चुअली काफ़ी समय आप उनको एक रोल मॉडल भी बना देते हैं और उनके हर बात के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें उन सब लोगों के साथ जिन्हें आप लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं।
और या जो भी कुछ लोग हैं जिनको आपको लगता है बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उन सबको आप शेयर करें मेरे वीडियोस को। तो ताकि सब लोग इस अवेयरनेस में आएँ, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सब कुछ वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो जो भी कहते हैं अपने बारे में भी कई सारी बातें कह रहे होते हैं, बाद में आपको पता चलता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, बहुत साल बाद कि वो सब झूठ था, उसमें से कुछ भी सही नहीं था। वो आपको बोलेंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी है मेरा ध्यान रखना, आपको पता चलेगा कि नहीं, वो नहीं, उल्टा उनको आपका ध्यान रखना था ज़िम्मेदारी के हिसाब से। वो बोलेंगे कि मुझे यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, आपको बाद में पता चलेगा 20 साल बाद कि अरे मैं उल्टा बीमार पड़ गया, ये तो सही है, फिर आपको पता चलता है वो दर्द भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग। ये बोलेंगे कि अरे मैं तो, वो मुझे बुला रहा था, या किस कह सकते हैं कि अरे वो फलाना इंसान तो मुझे रोज़ फ़ोन करता है, नहीं वो ये उल्टा उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। वो फलाना आदमी मुझको परेशान कर रहा था, नहीं उल्टा वो ये उसे परेशान कर रहे होते हैं। बाहर जाके फ्लाइंग मंकीज़ बनाते हैं, बोलते हैं कि विक्टिम के लिए बोल देते हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है, तो उल्टा। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे अपने वही हमेशा की तरह नार्क। ये हैं, कोई इनके इमोशंस नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी हैं, इमोशनलेस। ये हैं नार्क। अपने आप को ताज पहना के खुद ही रख लेते हैं, एक अपने आप को राजा समझते हैं, तो ये हैं हमारे नार्सिसिस्ट। अब ये इनके ये ढूंढते रहते हैं हर समय, इनकी नज़र घूमती रहती है कि कहीं इन्हें कोई एम्पैथ मिल जाए। तो ये इनको मिल गया है, बट इनको एक एम्पैथ, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं एम्पैथ, तो ये इनको मिल गए हैं एम्पैथ। अब ये एम्पैथ जो हैं, इनके साथ ये किस तरह की बात करते हैं, इनका बड़ा अलग ही तरह का कुछ बात चल रहा था। इनको पता है इनकी कमी, और एम्पैथ एक्चुअली होते हैं फीलिंग बेस्ड, तो इनको समझ नहीं आता, नार्सिसिस्ट की टेक्निक जल्दी पकड़ नहीं पाते, बहुत साल गवा देते हैं टेक्निक समझने में। तो नार्सिसिस्ट उनकी पकड़ते हैं, कैसे मेरी बातों में आएंगे। नार्सिसिस्ट को लगता है ये बात काम करने में अच्छा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देंगे। अरे तुम्हें तो मेरा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर बड़ा होगा तो बोल देंगे कि बड़े को छोटे की जिम्मेदारी निभानी होती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, छोटा होगा तो बड़े को, इस तरीके से ये उल्टा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इनका एक्चुअली कोई बेस होता ही नहीं है, बस झूठ बोलना है ताकि एम्पैथ इनकी बातों में आके फंस जाए। और ये एम्पैथ को धीरे 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 धीरे, और सब कुछ लाइज, जितनी भी बातें होती हैं वो लाइज होती हैं, झूठ, लाइज माने झूठ होती हैं वो सारी बातें, सिर्फ लाई, खूब इतने डायलॉग्स बोल देते हैं ये, इनके इतने डायलॉग्स रहते हैं, इसके सब एम्पैथ के चारों तरफ ये इस तरीके के डायलॉग्स डाल देते हैं, जिससे सिर्फ नुकसान एम्पैथ का हो, और एम्पैथ जो है वो नार्सिसिस्ट के इशारों पे चलने लगे। और एम्पैथ को समझ नहीं आता, क्योंकि आने वाले वीडियोस में एम्पैथ क्यों बातों में फंस जाते हैं, क्या कारण होता है, वो भी मैं लेकर के आऊँगी। नार्सिसिस्ट जनरली किस तरह से डायलॉग्स बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा ध्यान रखने की। अब एम्पैथ को लगता है कि कुछ 3 बार बोल दिया, एम्पैथ समझता है हाँ मेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एम्पैथ का तो काम है, को तो लगता है कि उसका वो आया है दुनिया में सबकी मदद करने के लिए, तो वो हाँ मुझे लगता है कि मैं आपकी जिम्मेदारी, मुझे आपकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, बिल्कुल मैं। और वो धीरे 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 एम्पैथ जो है पूरा नार्सिसिस्ट की बातों में, उसके झूठ में फंस जाता है, चंगुल में फंस जाता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30, 50 साल तक कट जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही गलत है। तो प्लीज़ इस बात को समझें, सब झूठ बोलते हैं, मंदघड़ंत बोलते हैं, आपने कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल होता है, मिलकर के हमने रिलेशनशिप चलाना होता है, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं होते हैं। सब झूठ बोलते हैं नार्सिसिस्ट, जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, बिना सोचे बोलते हैं वो, तो एक्चुअली मुझे अब ऐसा लगता है कि वो बस बोलना है जिससे बस सामने वाला उनके अंडर में रहे, कंट्रोल में रहे। एक 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 फोकस्ड होते हैं नार्सिसिस्ट के अंदर, ये तो होता है, फोकस्ड इंसान होते हैं, वो फोकस होते हैं कि हाँ भाई एम्पैथ को अपने कंट्रोल में रखना है। एम्पैथ का ये प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, वो लग जाता है, जुट जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। तो ये बड़ा ही अजीब रिलेशनशिप हो जाता है नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का। एक्चुअली ऐसे एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, एम्पैथ फंस जाता है, नार्सिसिस्ट तो नहीं फंसता, नार्सिसिस्ट तो फंसाता है, एम्पैथ उसके साथ फंस जाता है, क्योंकि एम्पैथ की जो कमी है ना, उसको नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से बखूबी उसका इस्तेमाल कर लेता है। एम्पैथ बी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनिए। आप यहाँ पूरे दुनिया की ठेका लेने नहीं आए हैं, सारी दुनिया का टेंशन आपने अपने सर पे नहीं लेना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने को मजबूत करिए,
ये नार्सिसिस्ट क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो सब आपको सोचने की जिम्मेदारी नहीं। अपनी जिम्मेदारी उठा लीजिए, बहुत है आज की दुनिया में। आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उसका अच्छा व्यवहार करिए, मत करिए। देखिए आप भी नार्सिसिस्ट बन जाए, कोई फ़ायदा नहीं है उनके साथ रह रह के। तो पर ये कि अपनी अच्छी खूबियों को ना खोए, पर अपने को ना खो दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं दूसरे की हेल्प करते करते खुद को ना खो दें, बस ये बहुत ज़रूरी है। और खुश रहिए, कोई इतना नार्सिसिस्ट इतना भयानक चीज़ नहीं है। उनको ताकत हम देते क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ आज मेरे वीडियो से, और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं। तो आगे मैं अब बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी, और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ऊपर लाइए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से बहुत बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी। सो ओके, बाय।